हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में मैं आपको जो है मार्किंग एंड मार्किंग टूल से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में जानकारी दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बड़े वृत्तों की मतलब बड़े साइज का सर्किल की लेआउट के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। यानी बड़ा सर्किल बनाना हो किसी जॉब पर तो या सीट पिटल जॉब कह सकते हैं, तो उस पर बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला आंसर जो है हमारा ट्रेबल ही होगा, क्योंकि ट्रेबल जो है मिनिमम जो है 150 मिलीमीटर तक का जो है सर्किल रेडियस जो है वृत्त बना सकता है। इसके अलावा जो है अलग से जो है टायराइड लगाकर जो है आवश्यकता अनुसार हम जो है बड़ा सर्किल बना सकते हैं। डिवाइडर जो होता है इसे विभाजक कहते हैं। इसका प्रयोग जो है खींची गई लाइन को मतलब जो है दो भागों को बराबर रूप में विभाजित करने के लिए डिवाइडर का वर्क होता है। यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, यानी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जेनी कैलिपर भी एक जो है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, इसका पूछा जाता है। दूसरे दो तीन नाम इसके हैं, हार्वोफ्रोडाइट कैलिपर और आर्लेक कैलिपर। स्क्राइबर के द्वारा हम जो है जब मार्किंग मीडिया लगाते हैं तो जहाँ पर लाइनिंग खींचने के काम आता है। तो स्क्राइबर टूल स्टील का बना होता है। इसका पॉइंट जो है 12 से 15 डिग्री के कोण पे ग्राइंड होता है। तो हमारा जो है ट्रेबल जो है अधिक बड़े साइज का जो है वृत्त बनाने के लिए जो है बड़े वृत्तों की लेआउट के लिए जो है ट्रेबल का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा पहला जो है आंसर ट्रेबल होगा। दूसरा है किसी ब्लैक स्मिथ वो होता है जहाँ पे गर्म पार्ट्स के काम होते हैं, गर्म वर्किंग होती है। ब्लैक स्मिथ द्वारा प्रयोग में लाने वाले पैटर्न्स और गर्म जाबों की मार्किंग व मेजरिंग के लिए किस प्रकार के रूल का प्रयोग किया जाता है। तो इस अवस्था में जो है पहला तो नैरो रूल का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर जो है तंग जगह का माप लेना होता है जहाँ पे अन्य रूल प्रवेश नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर जो नैरो रूल का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो है हुक रूल है। ये क्या होता है, हुक अगर ऐसा स्थान जिसमें हल्का सा अगर स्लॉट कटा हुआ हो तो उसमें हुक को फंसा कर शेष भाग को मेजरमेंट करने के लिए हुक रूल का प्रयोग होता है। 60 रूल छोटे छोटे रूलों का समूह होता है। अधिक लंबी चौड़ी सतहों को चेक करने के लिए 60 रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल का प्रयोग जो है पैटर्न मेकर करते हैं। इसका प्रयोग जो है ब्लैक स्मिथ यानी मतलब जहाँ पे कहते हैं गर्म जाब जैसे कि प्लास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं, उस अवस्था में इसका प्रयोग श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। तो यही इसका होगा, किसी ब्लैक स्मिथ द्वारा प्रयोग में लाने वाले पैटर्न्स और गर्म जाबों की मार्किंग व मेजरिंग के लिए जो है श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सही होगा। अगला जो है वी ब्लॉक का प्रयोग राउंड बार वो है जो एक राड है जो गोल में है, लंबी राड है जो उसका डाया है। राउंड बार को पकड़ने के लिए किया जाता है। वी ब्लॉक का प्रयोग राउंड बार को पकड़ने के लिए किया जाता है। इस पर एक वी ग्रू होता है जिसका कोण कितना होता है। इस पर जो वी ग्रू होता है वी ब्लॉक पर, उसका कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। देखिए 30 डिग्री उस प्रिक पंच होता है, 30 डिग्री प्रिक पंच का होता है, 60 डिग्री जो है डाट पंच का होता है और 90 डिग्री जो है हमारा वी ब्लॉक का जो वी शेप बना होता है जिसपे राउंड बार फिट होता है, उसका एंगल जो है 90 डिग्री होता है। अगला जो है स्क्राइबर का पॉइंट का कोण होता है। स्क्राइबर का पॉइंट का कोण कितना होता है, 30 डिग्री नहीं होता है, 60 डिग्री भी नहीं होता है, 5 से 10 डिग्री भी नहीं होता है और 12 से 15 डिग्री ये होता है जो कि टूल स्टील की राड का तार का बना होता है या राड का बना होता है। टूल स्टील की जो जिसका पॉइंट जो है 12 से 15 डिग्री होता है। सेंटर पंच ड्रिलिंग करने से पहले जब हम सेंटर जिस स्थान पर ड्रिल करना होता है उस स्थान पर सेंटर पंच को हैमर के द्वारा पंचिंग करते हैं तो उसका पॉइंट एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। 30 डिग्री जो है प्रिक पंच का होता है और 60 डिग्री जो है हमारा जो है उसका होता है क्या कहते हैं उसको डाट पंच का होता है। तो हमारा जो है 90 डिग्री वाला जो है सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री होता है, ये सही होगा। अगला जो है मार्किंग के दौरान निम्नलिखित में से किसके द्वारा रिफरेंस सरफेस उपलब्ध होती है। तो ये हमारा जो है
जाब की ड्राइंग नहीं होगा, वर्क पीस नहीं होगा, मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस और सरफेस गेज, ये हम मार्किंग ऑफ टेबल की सरफेस, ये हमारा सही होगा। अगला है एंगल प्लेट पर निम्नलिखित में से किसके लिए स्लॉट बनाए जाते हैं? बोल्टों को स्थान देने के लिए, हुक्स के साथ लटकाने के लिए, भार हल्का करने के लिए, कार का अलाइनमेंट करने के लिए। तो बोल्टों को स्थान देने के लिए कुछ ऐसे जाब होते हैं जो कि एंगल प्लेट पे क्लैंप करने होते हैं, तो इसलिए जो है हमारे लिए स्लॉट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बोल्टों को कसने के लिए। अगला जो है वी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं? वी ब्लॉक किस ग्रेड में पाए जाते हैं? तो ये हमारा जो है 0 से 1 नहीं है, 1 से 2 ये भी नहीं है, A1 और A2 ये भी नहीं, ए और बी ग्रेडों में वी ब्लॉक हमारे पाए जाते हैं। अगला है डिवाइडर यानी विभाजक। डिवाइडर यानी विभाजक जो है निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? वृत्तों को खींचना, चापों को खींचना, दूरियों को ट्रांसफरिंग और स्टेपिंग करना, ये हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है, ये हमारा सही होगा। दूरियों को ट्रांसफरिंग और स्टेपिंग करना जो है डिवाइडर का जो प्रयोग में लाया जाता है डिवाइडर के द्वारा, ये डिवाइडर यानी विभाजक। अप्रत्यक्ष मापी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है? कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है स्क्वायर हेड, प्रोटेक्टर हेड, सेंटर हेड, तो उसका पार्ट नहीं है। देखो प्रोटेक्टर हेड है, स्क्वायर हेड है, सेंटर हेड है। स्टॉक जो है हमारा नहीं है, ये अलग पार्ट है, ये नहीं है, बल्कि ये प्रोटेक्टर है, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड हमारे पार्ट्स है कॉम्बिनेशन सेट के। जो एक ब्लेड होता है स्टील की तरह, उसी पर 3 हेड होते हैं। प्रोटेक्टर जो है 0 डिग्री की शुद्धता में कुछ चेक करता है, स्क्वायर हेड के मदद से 45 डिग्री के में वर्किंग करता है। सेंटर हेड जो है किसी गोल जाब का सेंटर मालूम करने के लिए किसका प्रयोग होता है। यहाँ पर जो है कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है, वो है स्टॉक। ये हमारा इसमें कौन सा कॉम्बिनेशन सेट का पार्ट नहीं है, तो हमारा स्टॉक पार्ट नहीं है। अगला है स्क्राइबर की धातु होती है। एक स्क्राइबर की धातु होती है कापर है। कापर तो तांबा होता है, नॉन फेरस मेटल है। माइल्ड स्टील जो स्टीलों में सबसे सॉफ्ट मटेरियल होता है, स्टीलों में जो सबसे सॉफ्ट मेटल होता है माइल्ड स्टील होता है, जिसे मृदु इस्पात भी कहते हैं। कास्ट आयरन भंगुरता होती है, ब्रिटलनेस का गुण होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, जो कि कास्ट आयरन में 3 से 5% जो कार्बन की मात्रा पाई जाती है। यहाँ पर हमारा हाई कार्बन स्टील सही होगा, ये SCS हमारा ये सही है। अगला जो है अगला है यूनिवर्सल सरफेस गेज, जिसको स्क्राइबिंग ब्लॉक भी कहते हैं, सरफेस गेज भी कहते हैं, मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं और सतही गेज भी कहते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट के डेटम लाइन के साथ साथ समानांतर लाइन खींचने में सहायक होता है? तो ये हमारा कौन सा होगा? इसमें फाइन एडजस्टिंग स्क्रू ये नहीं होगा, ये सूक्ष्म मेजरमेंट के लिए होता है। गाइड पिने, ये गाइड पिने हमारी जो है ये सही होगा, बेस नहीं होगा और राकर आर्म नहीं होगा, हमारा गाइड पिने ये होगा। यूनिवर्सल सरफेस गेज के निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट के डेटम एज के साथ साथ समानांतर लाइनें खींचने के लिए इसमें सहायक होता है? वो हमारा गाइड पिने है, जो कि समानांतर लाइन खींचने में सहयोग करता है। तो गाइड पिन हमारा ये सही है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं जो है आपके लिए जो है हैंड टूल से संबंधित जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में मैं जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।